नमस्कार, इंडिया कनेक्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। 19 दिन में दूसरी बार ग्वालियर आएंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश से बड़ी जानकारी। पीएम मोदी का ग्वालियर दौरा, सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के आमंत्रण पर आएंगे पीएम मोदी। 19 दिन में दूसरी बार ग्वालियर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विशेष आमंत्रण पर पीएम मोदी मध्य प्रदेश के ग्वालियर जा रहे हैं। वह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इमरान खान जुड़े हैं। इमरान, बताएं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर क्या जानकारी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि लगातार दूसरी बार दौरा कर रहे हैं थोड़े से अंतराल के बीच, और एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। कितना महत्वपूर्ण दौरा इसको कहा जा सकता है इमरान? बिल्कुल, देखिए मैं आपको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का 19 दिन में दूसरी बार ग्वालियर में एक बार फिर से दौरा, और सिंधिया के बुलाने पर इस बार सिंधिया स्कूल के प्रधानमंत्री मुख्य रूप में सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम में तो मुख्य शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं एक जो राजनीतिक लगी हुई है, और सिंधिया के आमंत्रण पर पीएम के आगमन से प्रदेश की भारी राजनीति को लेकर काफी अटकलें शुरू हो गई हैं, काफी राजनीतिक चर्चा हो गई है। मैं आपको बता दूं 21 अक्टूबर को शाम 5 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और 2 घंटे तक वो सिंधिया स्कूल के स्थापना कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई दिग्गज नेता उसमें शामिल होंगे। कहने वाली बात यह होगी कि यहाँ पर आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद में सिंधिया के कहने पर एक निजी सिंधिया के कार्यक्रम में कहीं ना कहीं अगर मोदी शिरकत कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति समय चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल है, नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल है, और इस समय शिवराज सिंह चौहान को भाजपा में दरकिनार कर रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं दौरा को देखते हुए राजनीतिक कल्याण में काफी चर्चा हुई। सिंधिया के कहने पर सिंधिया के निजी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी 2 घंटे हमें देंगे, और उसके बाद किस राजनीति देंगे लगातार मध्य प्रदेश में, और 19 दिन के अंदर ये दूसरा प्रधानमंत्री का अहम दौरा माना जा रहा है। प्रशासन ने भी तैयारियां कर ली है, और पूरी तैयारियों जुटा हुआ है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री ग्वालियर आ रहा है, तो उस हिसाब से सिंधिया भी लगातार तैयारियों में जुटे हुए, और सिंधिया स्कूल का स्थापना दिवस है उसको लेकर काफी तैयारियां चल रही है। राजनीति को से अगर इस दौरा को देखा जाए तो काफी अटकल है। ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है। इसको लेकिन एक और बात भी देखने में कई बार सामने आती है कि किसी व्यक्ति विशेष के आमंत्रण पर इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं, तो जैसे आपने कहा कि अटकलें सीएम को लेकर लगातार जरूर रही, लेकिन ये भी प्रदेशवासियों को एक जताने का, एहसास कराने का प्रयास भी ये हो सकता है पीएम का कि देखिए सीएम की रेस में कई लोग शामिल हैं, और इससे लोगों के जहन में बात जाती है कि हमने इस व्यक्ति को हमारी पार्टी में लिया है, उस व्यक्ति के प्रति भारतीय जनता पार्टी भी हो सकता है, और लोगों की नजर में, वोटर्स की नजर में सिंधिया की अहमियत को इस कदर दिखाया जाए, बढ़ाया जाए कि उस इलाके पे अच्छा खासा बीजेपी पकड़ बना पाए। देखिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सिंधिया से कांग्रेस से भाजपा में जब से लगातार सिंधिया का कद बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में 34 सीटें, अगर बात करें ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर ये संदेश दिया जा रहा है कि सिंधिया की कितनी नजदीकी नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट हैं, क्योंकि जब निजी कार्यक्रम में सिंधिया के में अगर मोदी आ रहे हैं, और यहाँ पर जो कायस मध्य प्रदेश की राजनीति में लगाया जा रहा है, इस बार जो मुख्यमंत्री के चेहरे की अगर आपने बात की तो वो चेहरा स्पष्ट रूप से अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान तीनों रेस में चल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी इस रेस में है। उसके बाद अगर इस तरीके का दौरा निजी बुलाने पर अगर मोदी किसी कार्यक्रम में आ रहा है, तो ये मतदाताओं को एक कहीं ना कहीं संदेश दिया जा रहा है कि सिंधिया कितनी करीबी है नरेंद्र मोदी से, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की भी राजनीति इसको कहा जाता है। और वहीं और अन्य नेताओं में अगर बात की जाए तो अन्य नेताओं में इसलिए अटकलें बढ़ गई कि सिंधिया इतने नजदीक हो गए हैं, और जो पुराने नेता है कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर जो मोदी मंत्रिमंडल के मिनिस्टरों में आते थे, उनसे कहीं ना कहीं उनके जाना करीबी सिंधिया हो गए जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे। तो ये कहीं ना कहीं 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर भी अच्छा मैसेज देने का प्रयास नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है, और ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटें कहीं ना कहीं जीतने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले सिंधिया की ही बदौलत यहाँ पर 26 सीटें कांग्रेस ने हासिल की थी 34 में, तो इस बार वही उदाहरण कहीं ना कहीं दोहराया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। चलिए, शुक्रिया इमरान इस जानकारी के लिए। तो यहाँ 34 सीटों पर होल्ड है। ग्वालियर के आसपास जितनी विधानसभा सीटों का जिक्र हम कर रहे हैं, इसमें
सिंधिया परिवार का हमेशा से ही वर्चस्व रहा है और उसी को मद्देनजर रखते हुए इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। हालांकि ये निजी कार्यक्रम है, लेकिन निजी कार्यक्रमों के जरिए राजनीतिक संदेश देने का प्रयास तमाम राजनीतिक पार्टियां करती रही हैं और इस दौरे को भी उससे जोड़कर देखा जा सकता है।